तो सुबह सुबह आप अप्रतिम को स्कूल बस पर छोड़ने के लिए जाते हो। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं, कभी न कभी तो स्कूल लाइफ़ ज़रूर याद आती होगी आपको। तो आपकी स्कूल लाइफ़ के बारे में आप बताओ। आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की? क्योंकि पहले के समय में पढ़ाई जो है वो बहुत आगे तक ले जा पाना बहुत मुश्किल होता था। तो स्कूल लाइफ़ आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में आप इस बारे में आप हमें आज बताइए। बहुत अच्छी बात पूछी तूने। क्या है कि बचपन मेरा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही पंढरना नामक एक कस्बे में बीता है। उस समय वहाँ की आबादी लगभग 12,000 या 15,000 के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। हमारा बचपन सारा सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए बीता। 5वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े। 6वीं में एक रामराव धर्माधिकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, प्राइवेट था, उसमें पढ़े हम लोग। एक तो मेरी पढ़ाई 9th क्लास तक हुई है। 9th क्लास तक भी ऐसे हुई कि 9th में एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया मुझे बड़े भाई ने। वो ये चाहते थे कि पढ़ाई आगे नहीं करना। मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। हम 4 दोस्त थे, पंजाबी 4। एक का नाम नंदलाल जुनेजा, दूसरे का अशोक जुनेजा, तीसरा भगवान दास कालरा। लोग KLRA भी लिखते हैं, कालरा। तो भगवान, जिसे हम लोग प्यार से भग्गा कहते थे, उसने अपनी प्रैक्टिस छिंदवाड़ा जिले के ही एक जुन्नारदेव नाम के कस्बे में की। उसकी प्रैक्टिस वहाँ बहुत अच्छी चली, अच्छा पैसा भी कमाया उसने। लेकिन यह है कि अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाया। शरीर बहुत भारी हो गया था। उसके चलते ही आज समझ लो कोई जीवन ही इतना था, 39-40 साल की उम्र में ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जो अशोक था, अशोक के पिताजी 9th क्लास में ही जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। तो उसके मामा जी मतलब पूरे परिवार को इटारसी ले आए थे। इटारसी में वहाँ उसने अपनी अच्छी पढ़ाई पूरी करी और बैंक मैनेजर बना। पता लगा था कि 2 बेटियाँ उसकी जॉब कर रही है। अशोक से कभी मुलाकात नहीं हुई, ना उसने कभी संपर्क करने की कोशिश की, ना ही मेरा कभी जाना हो पाया। इटारसी भोपाल में वो जॉब करता था। भोपाल गए भी तो जब लिंक ही नहीं है तो इसलिए कभी ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की उसकी। रह गया नंदलाल भाई हमारा, नंदू। टीवी, रेडियो, इन चीज़ों की शॉप वो पंढरना में आज भी कर रहा है। उससे संपर्क बना भी हुआ है, कभी फ़ोन भी आ जाता है, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, हाल चाल भी पूछ लिया करते हैं। और मेरा तो मुझे भाई ने 9th क्लास में एग्ज़ाम नहीं देने दिया, आगे पढ़ने नहीं दिया उनका, क्योंकि वो खुद कम पढ़ा लिखा था। तो ना उसने मेरी बड़ी बहन को पढ़ने दिया, ना ही मेरे को पढ़ने दिया। उन्होंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की आगे। किसी ने सहयोग भी करने की कोशिश की तो भी उसने मना कर दिया कि नहीं, हमें पढ़ाना ही नहीं है। सहयोग करने वाले भी उनके साथ के पढ़े लिखे उसी स्कूल में टीचर बन गए थे, कावड़े सर थे, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। पिताजी हमारे सीधे थे, उन्होंने कभी किसी तरह का इंटरफेयर या कोशिश ही नहीं की, ना मुझे समझाने की ना उसे समझाने की। उनमें एक तटस्थ भाव बना रहता था, वो अब तटस्थ ही रहे। पढ़ाई की स्थिति यह है मेरी कि पहला पीरियड मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाता था, जो कि हिंदी का हुआ करता था। तो हिंदी में बचपन से ही कमज़ोर रहा। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा का नहीं कर पाया। कारण घर में कोई पढ़ाने वाला था नहीं, ठीक है ना। क्या है कि बड़ी बहन को उन्होंने पढ़ने नहीं दिया, तो बड़ी बहन ने भी हमारी फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया। ठीक है, जो पढ़ना आता है पढ़ो, मेरे को तो पढ़ा नहीं रहे, तेरे को पढ़ा रहे हैं। एक थोड़ा सा भाव रहता है ना, वो सारी चीज़ें हर परिवार में होती है। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट छोड़ के मैथ में कोई परमात्मा का एक आशीर्वाद था मेरे ऊपर। अंक गणित, बीज गणित उस ज़माने में चला करता था। आजकल भी ए बटा जो भी है, पहले तो का करके पुनि भाग कर, फिर गुण लेह सुजान, ता पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीति पहचान।
वो ऐसे दिमाग में बैठा हुआ था कि अंक गणित और बीज गणित तो कैसा भी प्रश्न हो, XYZ किसी मुझसे छूटता नहीं था। और मैं लगभग 100 में से 100 या 98 नंबर 97 नंबर तो ले ही लेता था। इतिहास में, भूगोल में मात्रा दोष के कारण नंबर नहीं काटते थे, इस कारण उसमें भी नंबर ठीक ठाक मिल जाते थे। केवल हिंदी ऐसी भाषा थी मेरे लिए या सब्जेक्ट था मेरे लिए जिसमें मुझे पासिंग मार्क मिल जाते थे या गुरुजनों की कृपा से मिल जाते थे नंबर। ये समझ लीजिए, पासिंग मार्क लेकर मैं ग्रेड नहीं ले पाया, लेकिन नंबर मेरे बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे रहते थे। पढ़ाई तो हर बच्चे का सपना होती है, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनूं। नहीं बन पाए, शायद भाग्य में नहीं था या परिवार से सहयोग नहीं मिला। ठीक, बस यही है। बचपन में दोस्ती जो थी हमारे 4 दोस्तों की बहुत अच्छी थी। एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोग चारों एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। अगर 2 की लड़ाई भी हो जाती थी, हमारे आपस में भी मार कुटाई हो जाती थी, तो 2 जने जिनकी मार कुटाई हो जाती थी वो आसपास चलते थे, बीच में दूसरे चलते थे। इस तरह से घर में पढ़ाई कभी करता नहीं था। स्कूल से आए, खाना खाया, कंचे खेलने, गिल्ली डंडा खेलने चले गए, उसी में टाइम पास हो जाता था। मेरे साथ में मेरे मामा जी की 2 बेटियां, 2 मामा जी की 1-1 बेटी, मतलब दोनों मामाओं की 1-1 बेटी उसी क्लास में ही थी। वो लोग स्कूल से आके खूब मेहनत करते थे, खूब पढ़ाई करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो मेरे नंबर उन लोगों से ज़्यादा होते थे। तो पूरे साल तो माँ बाप की या बोलो परिवार वालों की गालियाँ मुझे सुननी पड़ती थी, और रिजल्ट के बाद में पूरा प्रसाद उन्हें वापस मिलता था, हमारी दोनों बहनों को। इस तरह से बचपन बीता और धीरे धीरे बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई, काम भी बदलते चले गए, काम भी बहुत सारे किए। फिर कभी आप काम पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है।